अब देखिए हम बात करते हैं जैन धर्म के प्रमुख तीर्थंकर की। जैन धर्म के प्रमुख तीर्थंकर, अक्सर आपको एग्जाम में यहां से एक प्रश्न देखने को मिल जाता है। जैन धर्म के प्रमुख तीर्थंकर की बात करें तो सबसे पहले अपन एक तरफ यहां पर लिखेंगे क्रम संख्या, ठीक है। उसके बाद में यहां पर अपन लिखेंगे तीर्थंकर का नाम, कौन सा तीर्थंकर है उसके बारे में बात करेंगे, और यहां पर अपन बात करेंगे उसके प्रतीक चिन्ह की, ठीक है। प्रतीक चिन्ह, उस पर्टिकुलर तीर्थंकर का प्रतीक चिन्ह क्या है उसके बारे में यहां से अपन बात करने वाले हैं, क्योंकि यहां से एग्जाम में प्रश्न आपको पूछा जाता है। अब देखिए सारे 24 तीर्थंकर हुए हैं जैन धर्म में, 24 तीर्थंकर की हम बात नहीं करने वाले हैं। आपको एग्जाम में जहां से क्वेश्चन पूछा जाता है सुमेलित करना, उसकी अपन बात करने वाले हैं। तो देखिए सबसे पहला जो तीर्थंकर है संस्थापक, उसको अपन कैसे छोड़ सकते हैं, ऋषभदेव। ऋषभदेव, ऋषभदेव, और इसी का दूसरा नाम है आदिनाथ। आदिनाथ, इन्हीं को नारायण का अवतार भी कहा जाता है। तो ऋषभदेव का प्रतीक चिन्ह हो जाएगा वृषभ, ठीक है। वृषभ या बैल भी आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। दूसरा जो तीर्थंकर है उसका नाम है अजीतनाथ, ठीक है। अजीतनाथ, और अजीतनाथ का जो प्रतीक चिन्ह है वो हो जाएगा आपका गज। गज यानी कि हाथी, ठीक है। तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा छोड़ दो, अगला अपन चले 7वें नंबर पर, ठीक है। 7वां है अपना सुपार्श्वनाथ। सुपार्श्वनाथ, और इनका जो प्रतीक चिन्ह है वो क्या हो जाएगा आपका स्वास्तिक। सुपार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह स्वास्तिक हो जाएगा, ठीक है। अब आगे अपन चलते हैं 16वें नंबर पर, और 16वां जिनका नाम क्या है शांतिनाथ। और शांतिनाथ, इनका प्रतीक चिन्ह क्या है, हरिण, ठीक है। हरिण इनका प्रतीक चिन्ह है, ओके। अब आगे अपन चलते हैं 19वें तीर्थंकर पर, और 19वां तीर्थंकर है जिनका नाम है मल्लीनाथ। अब देखिए मल्लीनाथ जी हैं, इनको महिला तीर्थंकर भी माना गया है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। मल्लीनाथ जी को महिला तीर्थंकर भी माना गया है, ठीक है। अब इनका जो प्रतीक चिन्ह हो जाएगा उसका नाम है कलश, ठीक है। सारे देखिए अपन अभी याद करने वाले हैं, किस तरीके से आपको ये याद होंगे, क्योंकि लिखे हुए तो आपको कहीं पर भी मिल जाएंगे, याद होना इंपॉर्टेंट है। याद कैसे होंगे उसकी बात देखिए अभी अपन करने वाले हैं। 21वां हो जाएगा नमीनाथ, और इनका जो प्रतीक चिन्ह है नमीनाथ का वो हो जाएगा नीलकमल। अगला 22वां हो जाएगा आपका, देखिए 22वां है अरिष्टनेमी, और अरिष्टनेमी है, इनको भगवान श्री कृष्ण के चचेरे भाई माना जाता है। भगवान श्री कृष्ण का चचेरा भाई इनको माना जाता है, ठीक है। किसको, अरिष्टनेमी को। और इनका जो प्रतीक चिन्ह हो जाएगा वो क्या है आपका शंख, ठीक है। अगला 23वां तीर्थंकर, 23वें तीर्थंकर का नाम क्या है पार्श्वनाथ, और पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या है सरपफण। सरप भी आ सकता है, सरपफण भी आ सकता है। अगला और लास्ट 24वां तीर्थंकर, 24वें तीर्थंकर का नाम आप सभी को पता होगा महावीर स्वामी, और महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह क्या है आपका सिंह, ठीक है। अब देखो इनको याद कैसे करें, क्योंकि मेन जो मुद्दा है वो आपका याद करने का है। देखो ये मैंने केवल वही लिखे हैं जो आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं, और इनमें भी अगर मैं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बताऊं तो एक तो आपका है वृषभ का, एक है आपका हरिण का, इसके बाद में है कलश का, इसके बाद सर्पफण और सिंह। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं, लेकिन अपन सभी को याद कर लेंगे। यहां पर देखो ये क्या लिखा है, यहां पर ऋषभ वृषभ मेल खा रहा है कहीं ना कहीं, याद हो जाएगा आसानी से। उसके बाद देखो अजीतनाथ में अज गज, ठीक है। अज गज, अजीतनाथ गज यानी कि हाथी। अगला देखो सातवां सुपार्श्वनाथ का स्वास्तिक,
सुपार्श्वनाथ का स्वास्तिक, दोनों सह से शुरू हो रहे हैं। अगला देखो 16वां शांतिनाथ, 16वां शांतिनाथ और शांतिनाथ का हरिण। देखो हरिण ऐसा जानवर है जो आपका जंगल में भटकता रहता है, हर कोई उसको मारने पर उतारू होता है, ठीक है। हालांकि मानव भी उनको मारने को लेकर काफी उतारू रहते हैं, लेकिन हम फिलहाल उस मुद्दे के ऊपर नहीं जाएंगे। हरिण जो है वो एक शांतिप्रिय जानवर है देखा जाए तो, और हरिण का जो संबंध है वो शांतिनाथ से ही अपन ले रहे हैं, ठीक है। यानी कि हरिण को देखते ही आपके दिमाग में एक ऐसी इमेज बनती है कि कितना अच्छा जानवर है बेचारा शांतिनाथ, यानी बिल्कुल शांत स्वभाव का है, ना किसी को कुछ कहता है ना कुछ हो। यानी हिरण को देखते ही आपको शांति की फीलिंग वो दिमाग में आती है, नहीं आती है तो भी आपको लानी है क्योंकि अपन को याद करना है। तो शांतिनाथ, हरिण। उसके बाद देखो मल्लीनाथ, 19वां है मल्लीनाथ। और मल्लीनाथ के बारे में मैंने आपको बताया कि 24 तीर्थंकरों से एकमात्र महिला तीर्थंकर किसको माना गया है? मल्लीनाथ जी को माना गया है। और कलश, कलश का जो संबंध है वो किससे? आपका महिला से है। इसका मतलब मल्लीनाथ जी का जो प्रतीक चिन्ह हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? आपका कलश हो जाएगा। उसके बाद देखो नेमिनाथ, नैसे नेमिनाथ और नैसे नीलकमल, नैसे नेमिनाथ और नैसे नीलकमल, ठीक है। नेमिनाथ नहीं है, ये ध्यान रखना। नेमिनाथ तो अरिष्ट नेमी को ही नेमिनाथ कहते हैं, ठीक है। ये आपका नेमिनाथ। उसके बाद में अरिष्ट नेमी, मैंने आपको बताया था अरिष्ट नेमी भगवान श्री कृष्ण के चचेरे भाई इनको माना जाता है। और भगवान श्री कृष्ण की आप बात करोगे तो महाभारत युद्ध में आपने देखा होगा भगवान श्री कृष्ण को आपका शंख बजाते हुए, जब युद्ध की शुरुआत होती है उस समय भी वो शंख बजाते हैं, जब युद्ध का समापन होता है उस समय भी वो शंख बजाते हैं। लेकिन जब भी आप भगवान श्री कृष्ण की फोटो देखते हैं तो उसमें आप उनको बांसुरी पकड़े हुए देखते हैं, ठीक है। क्यों? वो शंख कहाँ गया? वो शंख इन्होंने अपने काकाड़ा बेटा भाई अरिष्ट नेमी को दे दिया, ठीक है। यानी अपने चचेरे भाई अरिष्ट नेमी को वो शंख थमा दिया। तो अरिष्ट नेमी का मतलब क्या हो जाएगा? शंख हो जाएगा। यानी याद करने के पर्सपेक्टिव से है, आपको याद करना है। उसके बाद देखो पार्श्वनाथ, पार्श्व सर्प, पार्श्व सर्प, पार्श्व सर्प, पार्श्व में भी ऊपर आ रहा है, सर्प में भी ऊपर आ रहा है, ठीक है। अब यहां पर आपको सर्प फण भी देखने को मिल सकता है, सर्प भी एग्जाम में आ सकता है। और लास्ट अपना महावीर स्वामी, तो महावीर सिंह पढ़ो इसको, महावीर स्वामी क्यों पढ़ रहे हो? महावीर सिंह, ठीक है। तो महावीर सिंह यानी ये जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर हैं महावीर स्वामी, यानी महावीर सिंह पढ़ना है आपको इसको, ठीक है। यानी ये आपको इस तरीके से याद हो जाएगा। एक बार फिर से देख लो, ऋषभ वृषभ, ऋषभ वृषभ आराम से याद हो जाएगा। अजीतनाथ गज, अज गज, ठीक है। फिर 7वां सुपार्श्वनाथ स्वास्तिक, 7वां सुपार्श्वनाथ स्वास्तिक। उसके बाद में शांतिनाथ हरिण, हरिण जो है वो शांति का प्रतीक है, तो हरिण शांतिनाथ। मल्लीनाथ महिला तीर्थंकर, और कलश का संबंध किससे है? महिला से है, तो मल्लीनाथ जी का प्रतीक चिन्ह क्या हो जाएगा? कलश हो जाएगा। अगला नेमिनाथ, तो नैसे नेमिनाथ, नैसे नीलकमल, आराम से याद हो जाएगा। अरिष्ट नेमी कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण के चचेरे भाई हैं। शंख है, महाभारत युद्ध के बाद में कृष्ण ने शंख किसको पकड़ा दिया था? अरिष्ट नेमी को, तो अरिष्ट नेमी का जो संबंध है वो किससे? आपका शंख से है। उसके बाद में पार्श्व, पार्श्व सर्प, पार्श्व सर्प यानी कि पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या हो जाएगा? सर्प हो जाएगा। और महावीर सिंह, महावीर स्वामी का जो प्रतीक चिन्ह है वो क्या हो जाएगा? आपका सिंह हो जाएगा।